नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का संभव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड, जो अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावट यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी पार्ट थर्ड का जो सिलेबस रहता है मैथमेटिक्स का, उस सिलेबस के चैप्टर वाइज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस का चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे अपन कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर शामिल होते हैं। बात करें अपन बुक की तो अपना जो जेपीएच पब्लिकेशन चलता है उसकी बुक्स के बारे में अपन बात करें, उसके चैप्टर वाइज अगर देखें अपन कि प्रत्येक जो यूनिट है इनकी, क्योंकि अपना जो प्रत्येक पेपर है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब उन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर शामिल रहते हैं, बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई यूनिट ऐसे भी होते हैं जिनमें एग्जैक्टली चैप्टर जो शामिल किए जाते हैं वो सीधे सीधे अपने को दिखाई दे जाते हैं या फिर सिलेबस में लिखा हुआ रहता है। लेकिन कई कई यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें आधा चैप्टर किसी अलग यूनिट में शामिल है, आधा चैप्टर किसी अलग यूनिट में शामिल है, तो इससे कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपनी ये वीडियो जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनमें आपको यही ध्यान में देना है कि अपने को कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर शामिल है। अगर किसी यूनिट में हाफ चैप्टर भी शामिल अगर है, कौन कौन से पॉइंट हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे अपन बात करें बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में अपन देखते हैं कि अपने यहाँ 3 पेपर रहते हैं। 3 पेपर में अपने 4 बुक रहती है। ये कौन कौन सी रहेगी, तो पेपर जो फर्स्ट है अपना, पेपर फर्स्ट में रहती है अपनी एलजेब्रा, जो थ्योरिकल पेपर है एलजेब्रा। सेकंड पेपर में जो रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और थर्ड पेपर है जो मैकेनिक्स से रिलेटेड रहता है। मैकेनिक्स में उसमें अपने 2 बुक है, एक स्टैटिक्स है और एक डायनेमिक्स है। तो कुल मिला के ये अपने यहाँ 4 बुक रहेगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में अपने यहाँ 6 बुक थी। फर्स्ट पेपर में जैसे एक है, सेकंड पेपर में 2 बुक कैलकुलस वाले में इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। ऐसे ही थर्ड पेपर में अपन ने देखा 3 बुक है, पोलर इक्वेशन है, इसके बाद में जैसे 3D है, एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी था। सेकंड ईयर में भी अपन ने ऐसा ही देखा 6 बुक थी, प्रत्येक पर पेपर में अपने 2 बुक थी। यहाँ फाइनल ईयर में अपन अगर देखें तो अपना जो पेपर फर्स्ट है उसमें केवल एक ही बुक है एलजेब्रा। सेकंड पेपर उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगी। 2 एनालिसिस अपन ने सेकंड ईयर में क्लियर किए हैं, एक रियल एनालिसिस जो फर्स्ट पेपर था, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये थर्ड वाला एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो अपना फाइनल ईयर में शामिल है। इसके बाद एक पेपर अपना रहता है जो मैकेनिक्स वाला, थर्ड वाला पेपर जो है, ठीक है, जिसमें 2 बुक शामिल है, एक तो स्टैटिक्स वाली है और एक डायनेमिक्स वाली है। अब अपन बात करें इसके सिलेबस से या चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले अपन देखो पेपर फर्स्ट की अगर बात करें एलजेब्रा वाले की, एलजेब्रा में जो 5 यूनिट शामिल रहती है, उन 5 यूनिट में अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो जो यूनिट फर्स्ट है अपनी, उस यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर शामिल रहते हैं। ग्रुप थ्योरी, परमुटेशन ग्रुप और सब ग्रुप। ग्रुप थ्योरी ग्रुप सिद्धांत से हैं, परमुटेशन ग्रुप क्रमचय ग्रुप रहेगा, और एक सब ग्रुप उप ग्रुप। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर मिलके अपनी फर्स्ट यूनिट बनाते हैं। फर्स्ट यूनिट के दोनों क्वेश्चन जो अपना यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन होता है, हालांकि एग्जाम में अपने को एक ही चॉइस करना होता है, तो मोस्टली यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अपना जो दोनों जो क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, उस फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन में जो अपना ए पार्ट रहेगा वो ए पार्ट मोस्टली ग्रुप थ्योरी में से होता है, इसी चैप्टर में से होता है। अब बी पार्ट इसमें से भी हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है, तो यहाँ ए पार्ट हमेशा ही ग्रुप थ्योरी में से ही रहेगा। फिर इसके बाद में यूनिट सेकंड की अगर अपन बात करें, ये 3 चैप्टर मिलके अपनी यूनिट फर्स्ट बनाते हैं। यूनिट सेकंड अगर देखें तो यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर शामिल है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप समाकारिता से रिलेटेड होगा। चैप्टर 6 नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्यूटेंट ग्रुप, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूटेंट ग्रुप ये 6वां चैप्टर होगा अपना। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर अपना यूनिट सेकंड बनाते हैं। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में से यहाँ इसमें से अपना जैसे यूनिट सेकंड का एक तो थर्ड क्वेश्चन होता है, फोर्थ क्वेश्चन होता है, तो थर्ड क्वेश्चन मोस्टली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में से होता है। इसमें जैसे अपने पास में कुछ थ्योरम्स रहेगी, ये थ्योरिकल पेपर है तो लगभग इसमें जो पेपर में रहते हैं थ्योरम्स ही रहेंगी ज़्यादा। फिर इसके बाद में यूनिट थर्ड की अगर बात करें अपन, यूनिट थर्ड में एक चैप्टर 7 रहेगा और एक चैप्टर 8 शामिल है। चैप्टर 7 रिंग, इंटीजर डोमेन एंड फील्ड,
एक सब रिंग एंड फील्ड ऑफ क्यूटेंट। तो चैप्टर 7 और 8 दोनों मिलकर अपनी यूनिट थर्ड बनाते हैं। अपना जो इसका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर जैसे 5th और 6 रहता है, तो 5th और 6, 5th क्वेश्चन मोस्टली इसी में से होता है, रिंग इंटीजर डोमेन एंड फील्ड से ही रहेगा, और एक क्वेश्चन इसमें से रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद में यूनिट 4 की अगर बात करें तो यूनिट 4 में 2 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 आइडियल, क्यूटेंट एंड पॉलिनोमियल रिंग, और चैप्टर 10 जो है वो है वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि से। अब ये जो चैप्टर 10 है वेक्टर स्पेस, इसका हाफ पार्ट जो है वो ही अपने इस यूनिट 4 में शामिल रहता है, बाकी का जो हाफ पार्ट है वो शामिल रहता है अपनी यूनिट 5th में शामिल होगा। तो चैप्टर यूनिट 4 में ये 2 चैप्टर रहेंगे, चैप्टर 9 कंप्लीट होगा और चैप्टर 10 का हाफ पार्ट इसमें शामिल रहेगा। अब अपन बात करें इसकी यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में देखें, यूनिट 5 में वही जो 10 वाला चैप्टर है वेक्टर स्पेस, इसका हाफ पार्ट इसमें शामिल होता है। जो शुरू का हाफ पार्ट है वो इसमें होगा, नेक्स्ट का जो हाफ पार्ट है वो यूनिट 5th में होगा। और एक है चैप्टर 11 जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रेखिक रूपांतरण से रिलेटेड है। तो ये अपना ये 2 चैप्टर मिलकर यूनिट 5th बनाते हैं। तो मोस्टली अलजेब्रा में जो अपनी ये जो 5 यूनिट हैं उनमें जो 11 चैप्टर है मोस्टली ये देखो कंटिन्यू है भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 और 11। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सीधे सीधे अपने पास चैप्टर रहेंगे भाई, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट यूनिट में है। चैप्टर 5 और 6 जो है वो सेकंड यूनिट में शामिल होगा, चैप्टर 7 और 8 जो है वो यूनिट थर्ड में है, और ऐसे ही चैप्टर 9 और 10 यूनिट 4 में होगा, और ऐसे ही जो लास्ट चैप्टर 10 का हाफ पार्ट और 11 वाला जो चैप्टर है वो यूनिट 5 में शामिल रहेगा। तो ये चैप्टर वाइज अपने पेपर फर्स्ट का जो था वो कुछ इस प्रकार से था। अब इसके बाद में अपन बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड होता है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, सम्मिश्र विश्लेषण। इसमें अगर चैप्टर वाइज देखें अपन, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि जो चैप्टर है या यूनिट जो है वो आगे पीछे दे रखे हैं, मतलब चैप्टर आगे पीछे ले रखे हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट जो है वो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों से मिलकर बनी होती है। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड चैप्टर टोपोलॉजिकल प्रीलिमिनियर्स या प्रीलिमिनरीज, और चैप्टर थर्ड जो है वो है एनालिटिक फंक्शन। अब इसमें जो 2 क्वेश्चन होते हैं अपने यूनिट फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो मोस्टली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से होगा, और जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो इस अकेले इस चैप्टर में से होगा, चैप्टर थर्ड में से। चॉइस एक ही करनी होती है अपने को, सॉल्यूशन करने के लिए एक ही चॉइस करनी रहेगी, कोई एक क्वेश्चन। तो अपन यहाँ चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों मिलकर यूनिट फर्स्ट बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा और थर्ड चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा। पूरा कंप्लीट ए और बी पार्ट इसी में से रहने हैं। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में देखो यहाँ थर्ड के बाद में फोर्थ फिफ्थ चैप्टर शामिल नहीं करते हुए अपना चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ये दोनों शामिल किए हैं। चैप्टर 7 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से है, सम्मिश्र समाकलन, और चैप्टर 8 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर 8 और 7 दोनों मिलकर यूनिट सेकंड बनाते हैं। फिर इसके बाद में बात करें अपन यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड में ये जो 8 नंबर का चैप्टर है अपना एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम, इसका लगभग पार्ट यूनिट सेकंड में ही शामिल रहता है। यूनिट थर्ड में इसकी केवल 3 थ्योरम शामिल है जो इसमें है, लेकिन शामिल यूनिट थर्ड में की गई है। उनको कौन कौन सी रहेगी? एक टेलर थ्योरम है, एक लॉरेंस थ्योरम है और एक मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम है जो इसमें शामिल की गई है। चैप्टर 8 की है लेकिन यूनिट थर्ड में शामिल की गई है। तो ये केवल 3 जो थ्योरम है वही केवल यूनिट थर्ड में, बाकी का जो चैप्टर है वो अपना यूनिट सेकंड में शामिल है। फिर इसके बाद में एक चैप्टर नंबर 4 इसमें शामिल किया गया है, पावर सीरीज। तो चैप्टर 4 जो है पावर सीरीज वो भी इसी में शामिल है। तो 4 और 8 ये दोनों मिलकर यूनिट थर्ड बनाते हैं। फिर बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में एक तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर सॉल्यूशन, ये सब मिलकर विचित्र बिंदु, विचित्र हल, तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? यूनिट
फिफ्थ में रहेंगे ये टॉपिक। चैप्टर नंबर 10 रेजिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, अवशेष प्रमेय और इसके अनुप्रयोग जो हैं वो 9, और ये चैप्टर 10 जो है वो शामिल रहेगा यूनिट 4 में। फिर इस लास्ट अपन देखें कि यूनिट 5, तो यूनिट 5 में 4 चैप्टर शामिल किए गए हैं। चैप्टर 5 कन्फॉर्मल मैपिंग, चैप्टर 6 बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और 11 कंटूर इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट वाला 12 जो चैप्टर है अपना एनालिटिक कंटिन्यूशन। तो ये 4 चैप्टर मिलकर अपनी यूनिट 5 बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो चैप्टर 5 और 6 है इसमें से एक क्वेश्चन होता है, और चैप्टर 11 और 12 है इसमें से अपना एक क्वेश्चन रहता है। तो जैसे यूनिट 5 में पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होता है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मोस्टली चैप्टर 5 और 6 में से रहेगा, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है पेपर का वो 11 और 12 वाले चैप्टर में से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यूनिट 5 रहेगी, इसमें जो 4 चैप्टर शामिल हैं। तो ये अपना यहाँ पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो चैप्टर वाइज है उस चैप्टर वाइज में यूनिट को कैसे डिवाइड किया गया है वो ये सारा परफॉर्म था अपना, कि चैप्टर कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में शामिल रहेगा बुक। ये जो अपन चैप्टर देख रहे हैं ये जेपीएस पब्लिकेशन है, उसी की उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी जैसे अदर पब्लिकेशन में अपन देखेंगे तो हो सकता है ये चैप्टर आगे पीछे हो, लेकिन आप टॉपिक देख सकते हैं या चैप्टर का नाम देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर वाइज जो था यूनिटों का डिवाइडेशन था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके पेपर थर्ड की, जो रहेगा अपना मैकेनिक्स से। ठीक है, तो उसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में अब यहाँ पे अपने पास 2 बुक रहेगी। एक तो है कौन सी कि डायनेमिक्स, और एक रहेगी स्टैटिक्स। तो डायनेमिक्स में से अपनी 3 यूनिट शामिल है, जो शुरू की तीनों है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली, और जो स्टैटिक्स है उसमें से केवल 2 यूनिट शामिल है। तो ये दोनों मिलकर अपनी 5th यूनिट का पेपर बनाते हैं। तो बात करें अपन इसके पेपर थर्ड की, जो रहेगा डायनेमिक्स से। तो पेपर थर्ड में देखें अपन, जिसमें अपनी 2 बुक रहेगी। एक तो रहेगी डायनेमिक्स, ये अपना पेपर थर्ड जो है वो है मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, मैकेनिक्स में 2 बुक शामिल हैं, एक डायनेमिक्स रहे और एक है स्टैटिक्स। डायनेमिक्स वाली जो बुक है उसमें से 3 यूनिट शामिल हैं। यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर अपनी बुक का चैप्टर फर्स्ट रहेगा और चैप्टर सेकंड रहेगा। चैप्टर फर्स्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण के बारे में। चैप्टर जो सेकंड है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, रेखीय जो गति है, सरल रेखीय गति। इसमें अपन एसएचएम के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, मोशन एलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलास्टिक स्प्रिंग, मतलब प्रत्यास्थ डोरी में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही फॉर्म में उसकी गतियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसमें। तो ये चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड ये दोनों मिलकर अपनी यूनिट फर्स्ट का बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मोस्टली जो अपना एक क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट चैप्टर में से होता है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो इस सेकंड चैप्टर में से रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलकर, या फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के जो दोनों क्वेश्चन है वो अलग अलग चैप्टर है। यहाँ फर्स्ट यूनिट में से मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, सेकंड चैप्टर में से सेकंड क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में यूनिट सेकंड में देखें तो यूनिट सेकंड में 4 चैप्टर शामिल किए गए हैं। चैप्टर थर्ड रेक्टिलिनियर मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गतियां। तो इसमें अलग अलग अवस्थाओं में अपन इसकी गतियों का अध्ययन करेंगे। कम से कम 4 या 5 प्रकार की ये अवस्थाएं हैं जो प्रतिरोधी माध्यम में रहेगी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल्स प्रक्षेप्य, ठीक है, और वर्क पावर एनर्जी, और एक है कांस्टेंट मोशन, प्रतिबंधित गति। तो ये 4 चैप्टर अपने यूनिट सेकंड में शामिल है। अब इसमें जैसे जो एक क्वेश्चन रहेगा अपना वो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से, इसमें से एक मोस्टली एक क्वेश्चन इनमें से रहता है और एक क्वेश्चन इन दोनों में से रहता है। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में एक चैप्टर नंबर 7 शामिल है और एक चैप्टर नंबर 8 शामिल है। चैप्टर नंबर 7 सेंट्रल फोर्सेज, केंद्रीय बलों के बारे में। चैप्टर 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो इसमें भी ऐसा ही है कि चैप्टर नंबर 7 में से एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से होता है। तो ये दोनों मिलकर अपनी यूनिट थर्ड बनाते हैं। तो कुल मिला के ये जो तीनों यूनिट है वो अपनी रहेगी डायनेमिक्स की वाली बुक में से। तो डायनेमिक्स में से ये 3 यूनिट शामिल होती है। फिर इसके बाद में अपन बात करें यूनिट 4 की, तो
तो यूनिट 4 में अपना एक तो 4th चैप्टर शामिल है और एक 5th चैप्टर शामिल है। यूनिट 4 में अगर देखें, या सॉरी यूनिट 4 में जो 4th वाला चैप्टर है, ये 4th है इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, समतलीय बलों, ये जो समतलीय बल है उन समतलीय बलों के बारे में, या समतलीय बलों के संतुलन के लिए है ये, तो समतलीय बलों के संतुलन के बारे में इसमें पढ़ेंगे अपन। चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन, घर्षण से रिलेटेड है। तो ये इसमें भी ऐसा ही कि जो यूनिट 4 है उसका एक क्वेश्चन तो इसमें से रहेगा और एक क्वेश्चन मोस्टली इसमें से रहता है, फ्रिक्शन घर्षण में से मोस्टली एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा अपना। फिर यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य, और एक चैप्टर नंबर 7 है कैटेनरी। इसमें भी ऐसा ही है कि एक क्वेश्चन इसमें से होता है और एक क्वेश्चन इसमें से होता है। तो ये अपना 4, 5 यूनिट 4 में शामिल है, चैप्टर 6, चैप्टर 7 यूनिट 5 में शामिल है। तो ये तो है स्टैटिक्स वाली बुक्स में से। और यूनिट 1st, 2nd और 3rd जो इस पेपर की मैकेनिक्स वाले की डायनेमिक्स में से रहेगी। तो ये था अपना जो तीनों पेपर हैं, उन तीनों पेपर का यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज जो डिवाइडेशन है, या हर यूनिट में जो चैप्टर वाइज डिवाइडेशन है वो कुछ इस प्रकार से रहता है तीनों पेपर में। क्योंकि मोस्टली कभी कभार बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चैप्टर इसमें शामिल है, कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। तो हमने ये भी देखा है कि कौन से चैप्टर में से सिंगल क्वेश्चन पुटअप होता है, कौन से चैप्टर में से या कौन से 2 चैप्टर को मिला के अपना एक क्वेश्चन बनता है। तो मोस्टली कई तो चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से पूरा अपना एक जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली उसी चैप्टर में से होता है। तो इससे अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखें भाई, अपने को जैसे 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, पर यूनिट से अपने को 1 क्वेश्चन अटेंड करना होता है। तो अपन अच्छे से क्लियर करते हुए, या इनको अगर पर्टिकुलर अपन किसी एक चैप्टर को क्लियर करते हुए अपन एक अच्छा जो है रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना पेपर वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो है वो इन पेपर का डिवाइडेशन था। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब रही बात इन चैप्टर में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आप सिलेबस में एक बार चेक कर सकते हैं। सिलेबस में देखते से ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो अपन ने चैप्टर वाइज जो लिखे हैं उनमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं, सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए होते हैं, चैप्टर नहीं लिखे हुए, तो वहाँ टॉपिक जो है वो कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक अपने को लेना है तो वो आप सिलेबस में चेक कर सकते हैं। उन दोनों को मिला के ये चैप्टर वाइज इनका डिवाइडेशन था। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।